मेरे खुदा के पाक नाम से मत जोड़ो, सूरज को तुम ढलती शाम से मत जोड़ो, सूरज को तुम ढलती शाम से मत जोड़ो। इस नफरत की सियासत में ओबामा जी दहशत गर्दी को इस्लाम से मत जोड़ो, दहशत गर्दी को इस्लाम से मत। जन्नत वाला सारा मंजर उनका है। बहुत समझदार लोग हैं आप लोग। मैं ज्यादातर डायरेक्ट बातें कहता हूं, पहली बार इशारों में कह रहा हूं, आप समझ जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं कामयाब हुआ। जन्नत वाला सारा मंजर उनका है, 313 वाला लश्कर उनका है, 313 वाला लश्कर उनका है। तुम कहते थे खाक तलक ना पाएगा, अगले मिसरे पे समझ के बता देना है कि खाक को कसम देता वो हवा में उठा हुआ नजर आए। जन्नत वाला सारा मंजर उनका है, 313 वाला लश्कर उनका है। तुम कहते थे खाक तलक ना पाएगा, लेकिन अब तो सारा समंदर उनका है, लेकिन अब तो सारा समंदर उनका है। लेकिन उनका कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है? एक पूरी नस्ल कटघरे में खड़ी है। मैं कोई ऑफेंस में उसके कोई नज्म नहीं पढ़ रहा हूं, मैं डिफेंस में कुछ सवाल उछल रहा हूं जांच एजेंसियों के सामने कि बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है, राजीव को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अगले मिसरे पे दुआ दे देना मुझे। नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, इंदिरा का कातिल कौन है। जी पता नहीं क्या क्या साला, हमारे पुरखों ने भी कभी इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन मैं कुछ नाम गिनाता हूं। अगर यहाँ मेरे मीडिया के दोस्त बैठे हैं तो नोट करें, मैं कुछ नाम गिनाता हूं। उल्फा हो, लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। उल्फा हो, लिट्टे या बोडो, हम सबका इनसे क्या लेना। कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना, कानून के गाल पे रोज तमाचा मार रही है शिवसेना। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं। गांधी जी साबरमती में बैठे आज तलक शर्मिंदा हैं, क्योंकि गुजरात में कुर्सी पर मासूमों के कातिल जिंदा हैं। उन्हें कुर्सी दी जाती है जो, उन्हें कुर्सी दी जाती है जो गुजरात जला कर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है। यहाँ अन्ना हजारे साहब बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे बताया गया। मैं इनके पास बैठ करके सोच रहा था कि मैं इनसे कहूंगा कि जो तुम ईमानदारी से हमारे हो गए होते
तो ये तय है कि तुम अन्ना हजारे हो गए होते। बापू का कातिल कौन है, बापू का कातिल कौन है, नक्सली उधर हथियार उठा, लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं, बापू का कातिल कौन है। ये शायरी की भाषा नहीं है, लेकिन क्या करें 63 सालों में जो आपने हमें दिया वो शायरी बन के बाहर आ रही है। यार हमारा कसूर भी कुछ ज्यादा नहीं है। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, यहाँ सालिम भाई बैठे हैं। पिछले दिनों जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था तो राष्ट्रपति महोदया ने बिल्कुल हमारे एक पहलू को नजरअंदाज कर दिया था। इन्होंने 45 मिनट माशाल्लाह उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा बोला था हमारे मुद्दों को लेकर के। तब मुझसे कड़वा सा बंद हो गया था। ये दिल्ली की नुमाइंदगी करते हैं, राज्यसभा में बैठते हैं, मैं शायद 100, 150, 200 किलोमीटर दूर खड़ा हूं दिल्ली से। मैं उस दिल्ली के नाम ये मिसरे करता हूं कि ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, दिल्ली वालों, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये जितनी भी तामीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं, जिन पर इतराते फिरते हो सब पुरखों की जागीरें हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा पाकिस्तान के खिलाफ मैच विश्व कप में, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को, काम तो बेटा जहीर खान ही आते हैं। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। और एक सीरीज में नहीं रहता है तो इतना मुंह छुपा करके वापस लौटना पड़ता है टेस्ट और वनडे सीरीज हार करके कि उसकी अहमियत पता चल जाती है। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। जब मांगा वतन ने खून, बदन का सारा लहू निचोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। अफसोस मगर इतिहास ने ये किस मोड़ पे लाकर छोड़ दिया। उनके हिस्से में तिले मेरे, उनके हिस्से में तिले मेरे, हिस्से में छप्पर आते हैं। अफसोस मगर आतंक के हर एक बार जोरदार तालियों के साथ बुलाइए। बैठो दोस्तों, बैठो, आ रहे हैं। सारे दोस्त कहते हैं इमरान साहब जब इस तरह की बातें करनी हो, जुल्फ और आंचल के दौर की बातें और उम्र ऐसी है, बातें बड़ी बड़ी करते हो, तो कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहन लेते? तब मैं उनसे कहता हूं दोस्तों इसकी जरूरत है आज की। कुर्ता पजामा वालों के साथ साथ इन सारे मसलों पे जीन्स और टी शर्ट वाले भी बोलें, लैपटॉप और मोबाइल वाले भी बोलेंगे, क्योंकि इसकी जरूरत आन पड़ी है। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? मैं पढ़ता हूं कि नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। उधर जो लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं मुझे पता है वो दाद देने में कंजूसी कर रहे हैं। आप मुझे लाइव देखिए, लाइव ज्यादा खूबसूरत लगता हूं मैं, ऐसा मुझे बताया गया है। मैं पढ़ता हूं, नाज जिस पे था ताकत वो बेबस हुई। काम लश्कर न कोई खिलाएगा, होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह। ये मेरा ईमान बोलता है, मेरा यकीन बोलता है। होगी कुरान की बेहुरमती जिस जगह, एक से बढ़ के एक ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा, ज़लज़ला आएगा।
थोड़ी देर के लिए पीने पिलाने का जो सिलसिला है बंद कर दिया जाए। आज हम प्रतापगढ़ के लोग हैं, जल्दी किसी को खाते पीते नहीं देख पाते, दिक्कत तो ये है। आइए आप आ जाइए, किनारे आ जाइए। जलजला आएगा, जलजला आएगा, ये जितनी सुपर पावर है ये हफ्तों महीनों सालों ये साबित करने की कोशिशें करते हैं साइंस के जरिए कि खुदा जैसी कोई चीज नहीं है, और ऊपर बैठा हुआ वो एक झटके में बता देता है कि बेटा हम हैं, हमारा वजूद है। मैं पहला बंद पढ़ता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा, क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है, मिट रहा है जो ये तेरा नामो निशान, मेरे कुरान की बदुआ ही तो है। कई सारे शायरों ने मुझ पर तनकीद करते हुए कहा कि इमरान साहब ये बात आपने गलत कह दी है, कुरान कभी बद्दुआ नहीं देता। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात कही है। ये कहा जाता है कि कुरान को ताकों में सजा कर रखोगे तो कहीं ना कहीं उससे बद्दुआ निकलेगी कि उसे क्यों नहीं पढ़ रहे हो। तो अगर कुरान के सफहात मिटाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके एक एक हुरूफ से बद्दुआ निकलेगी। मैं डायरेक्ट वो बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये प्रैक्टिकली ये बात बहुत जायज है, मैं इसलिए कह रहा हूं। क्या सुनामी है कहरे खुदा ही तो है, ये गुनाहों की तेरे सजा ही तो है, मिट रहा है जो ये तेरा नामो निशान, मेरे कुरान की बदुआ ही तो है, ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की। जिस दिन पहला झटका आया था उस दिन मैंने एक मुशायरे के सफर में था तो नज्म कही थी, और उसके बाद से 7 झटके आए। अल्लाह ने मेरे यकीन को पुख्ता कर दिया। मैं पढ़ता हूं। ये शुरुआत है तेरी बर्बादी की, अब तबाही का एक सिलसिला आएगा, जलजला आएगा, जलजला आएगा। पिछले दिनों एक सबसे बड़ी सुपर पावर है अमेरिका, नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बराक हुसैन ओबामा साहब से कुछ कहना चाहता हूं। आयरीन नाम का एक तूफान पिछले दिनों भी 4-6 दिन पहले भी आया था। मैं एक बंद पढ़ता हूं, वो जो सचमुच में अपने आप को समझता है कि दुनिया में सिर्फ वही होगा जो वो चाहेगा। कभी ईरान, कभी इराक, कभी अफगानिस्तान और अब लीबिया, नजरें हमारे आसपास के मुल्कों पर भी, हमारे मुल्क पर भी। मैं एक बंद उसके नाम करता हूं। जलजला आएगा, जलजला आएगा, कि यूं न कमजोर मुल्कों को बर्बाद कर, वक्त है बस खुदा से तू फरियाद कर। मैंने कहा मैं हिंदी का स्टूडेंट हूं, किसी मदरसे में पढ़ने नहीं गया, ऐसी कोई तालीम नहीं हासिल करी, लेकिन कुछ चीजें तो हमारे खून में होती हैं, और जो खून में होता है वो अपने आप बाहर आ जाता है। ये मेरे खून में है।